जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट ने 2285 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं और रफ़ली पूरी मार्केट जो है वो आज हमें थोड़ा-सा मूव करती हुई नज़र आई है, चाहे उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल था। और आपको याद होगा कि काफ़ी अरसे से लोग जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से परेशान थे कि जी वो ओजीडीसी क्यों नहीं चल रहा, जी वो पीपीएल क्यों नहीं चल रहा। तो आज जो है थोड़ी-सी बाइंग जो है वो हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी जो है वो आती हुई नज़र आई। तो पूरी मार्केट के अंदर तमाम सेक्टर्स के अंदर आज हमें वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए। ये आपको अगेन एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रहे हैं कि आपके पास जो भी शेयर्स मौजूद हैं, उनमें जो अपॉर्चुनिटी बन रही है प्रॉफ़िट के हवाले से, तो प्रॉफ़िट को बुक जो है वो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर यकीनन आपकी एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन जिस तरह से कल भी हमने जो है वो वीडियो में गुज़ारिश की थी कि मार्केट आपको मौका दे रही है। अभी वक़्त है कि अगर आप एज़ अ ट्रेडर अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपने ऊपर बाय कर ली थी या अगर आप ये समझते हैं कि कोई शेयर आपने गलत बाय कर लिया था, तो जब मार्केट के अंदर ग्रीनरी हो, तो ये एक अच्छा मौका होता है अपने फैसले को रिविज़िट करने का। बेसिकली होता ये है कि हम कोई शेयर खरीद लेते हैं, वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें अगर अंडर प्रेशर आ जाता है, तो फिर हम ये सोच रहे होते हैं यार किसी तरीके से ये बाइंग प्राइस पर चला गया ना तो मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। लेकिन जैसे ही वो शेयर आपकी उस जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वहाँ पर पहुँचता है तो हम अपना डिसीज़न चेंज कर लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। अब मार्केट जो है वो मौका दे रही है, अगर आप कोई भी ऐसा शेयर समझते हैं कि जो शायद आपको उस प्राइस पर नहीं खरीदना चाहिए था, तो देन एक अच्छा मौका है कि आप उसमें स्वैप कर सकते हैं, उसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं, ताकि जिस वक़्त मार्केट आपको रिट्रेस करने के बाद मौका दे रीबाइंग का, तो आपको पता हो कि आपने कौन-सा शेयर किस प्राइस पर खरीदना है। आगे चलते हैं जी। 2285 पॉइंट्स के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 24 कंपनीज़ हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं, लेकिन हमारे हाथ आज कोई अपर कैप जो है वो नहीं आया। लेकिन ओवरऑल आज हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी रहीं। आज हमने बीएफ एग्रो में से जो है वो कुछ 4 पैसे बनाने की कोशिश की, एसएलजीएल में से कुछ बनाने की कोशिश की। इसके अलावा एफएफसी, पीआईबीटीएल, एंग्रो, नेटसोल ये तो हम कल का ही जो था वो कैरी कर रहे थे, तो ओवरऑल सिचुएशन माशाल्लाह से अच्छी रही आज हमारी। ज़रूरी थोड़ा हाँ, एक शेयर था हमारा उसमें हमें उम्मीद थी कि वो अपर कैप हो जाएगा लेकिन वो बस थोड़े से फासले से वापस आ गया। तो चले चूँकि वो अपर कैप नहीं हुआ तो उसका ज़िक्र मुनासिब नहीं होगा। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कोई कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल मार्केट में आप देखें तो तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं माँ सवाए फूड के आपको तमाम सेक्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो वापसी होती हुई नज़र आ रही है। इवन के कल जो था वो बैंकिंग सेक्टर की जो थी वो प्रॉफिट टेकिंग थी लेकिन आज बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा कमबैक हुआ। फर्टिलाइज़र ने कंटिन्यू किया, एफएफसी को तो हम कल का कैरी कर रहे थे, तो एफएफसी ने भी आज मज़ीद बेहतरी दिखाई। हम एंग्रो को कैरी कर रहे थे, एंग्रो में सिचुएशन बहुत अच्छी रही। तो ओवरऑल मार्केट में आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो पॉइंट्स जो हैं वो पूरी मार्केट में फैले हैं, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जो है वो हमें बाइंग नज़र नहीं आ रही बल्कि पूरी मार्केट में नज़र आ रही है। तो यही बात मैं अभी जो इंट्रो में भी कर रहा था ना कि जब पूरी मार्केट में पॉइंट्स फैल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम सेक्टर्स में आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो ये जो अक्सर दोस्त पूछते हैं ना जी वो फलाँ शेयर कब चलेगा, फलाँ कब चलेगा? तो अगर वो समझते हैं कि उनका गलत डिसीजन है, तो अब ये मौका है उनके पास कि वो अपना जो डिसीजन है उसको रिविज़िट कर लें। सेक्टर वाइज़ बात करें, फर्टिलाइज़र 500 पॉइंट्स के साथ, देन कमर्शियल बैंक 500 पॉइंट्स के साथ जो है वो हमें कमबैक करते हुए नज़र आए। आईटी सेक्टर में आज हमें थोड़ी-सी जो है वो मूवमेंट नज़र आई कुछ चंद दिनों के बाद, नहीं तो पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है वो सोया हुआ था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा-सा हिलजुल जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो हमें होती हुई नज़र आ रही है। सीमेंट सेक्टर की थोड़ी-सी सिचुएशन बेहतर रही 152 पॉइंट्स के साथ। पावर जनरेशन कल हमने खबर पढ़ी थी हबको के हवाले से, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आज हमें हबको में आता हुआ नज़र आया। देन उसके साथ दीगर सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स के साथ हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि पूरी मार्केट आपको परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। आखिर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज की कैंडल को। कुछ खबरें हैं, पहली खबर जो है वो यूबीएल के हवाले से है जो कि संडे की सर्विसेज़ जो है
वो लेकर आ रहे हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब संडे की सर्विसेज़ देंगे, तो बहुत सारे लोग जो है वो इनके पास अकाउंट ओपन करवाएँगे, इनकी सर्विसेज़ जो है वो ज़्यादा बिकेंगी। जब सर्विसेज़ ज़्यादा बिकेंगी यानी कि क्लाइंट्स बढ़ेंगे, तो इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। यही वजह है कि आपको आजकल यूबीएल जो है स्प्लिट होने के बावजूद भी जो है उसमें आपको एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी जो है वो रिवायत कायम करने जा रहे हैं हम। फिर देखा-देखी आप जो है वो दीगर बैंकिंग सेक्टर्स के जो इदारे हैं, जो बैंक्स हैं, वो भी आपको ये काम करते हुए नज़र आएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट्स के लिए तो फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो हड़ताल के हवाले से है। अब देखें आज जो है वो 17 तारीख है। कल 18 है और फिर 19 तारीख के हवाले से बात हो रही है सैटरडे वाले दिन के पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ताजर तंजीमें जो है वो हड़ताल करने जा रही हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इकॉनमी के ऊपर। और हड़ताल से पहले मार्केट की एक अच्छी मूव, एक अच्छा मौका होता है आपके पास अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने का। तो हड़ताल के मामलात जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है टैक्सेशन के कुछ मसले हैं जिनसे हमारे ताजर जो है वो पूरी तरह से मुत्तफ़िक नहीं हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है कि ये मामलात जो हैं ये अभी फ़िलहाल तो जो अनाउंसमेंट हुई है 19 के हवाले से अभी तक तो ताजर जो है वो इस पर कायम है। लेकिन कोई भी ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है क्योंकि इस वक्त ताजर और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ सिक्योर साइड पर रहते हुए अपना जो प्रॉफ़िट है, उसको किसी हद तक 15%, 20%, 25%, 10% जहाँ तक मुनासिब हो, उसको बुक करने में कोई मज़ायका नहीं है। आखिर में जो है वो डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को, आज को ख़ास खबरें जो हैं वो हमें मार्केट के हवाले से नज़र नहीं आ रही। हमारे जो ग्रुप हैं उसके हवाले से थोड़ी-सी बात हो जाए। इस वक़्त हमारे 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें एक डे ट्रेड का है, उसके साथ स्विंग ट्रेड का है, इन्वेस्टर का है और इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब ये तमाम तफ़सीलात जो हैं, ये आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखें कैंडल के हवाले से जो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था और उससे पहले आपको याद होगा कि हम ये चैनल जो है ये लेकर चल रहे थे और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अपनी ट्रेड भी प्लान कर रहे थे। कल जो थी वो हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि ये मार्केट की एक सपोर्ट है जिसको कि मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है कोई अराउंड 1,36,000 के अराउंड जो है ये सपोर्ट है और कल मार्केट की ये क्लोजिंग थी, राइट? अब इस वक्त जो है वो मार्केट ने ना सिर्फ के अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो कि अराउंड को 1,38,000 के करीब है, बल्कि मार्केट जो है उसकी चैनल के अंदर वापसी हुई है। अब सुबह जिस वक्त देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये गुजारिश करता हूं कि एनालिसिस जो है वो मेरे इस चैनल के साथ जो मैंने ये चैनल बनाई हुई है, इससे बहुत सारे दोस्त अहबाब इख्तलाफ कर सकते हैं और उनको करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में इख्तलाफात चलते हैं। सपोर्ट ये नहीं है जी ये है, चैनल यहाँ नहीं बनती यहाँ बनती है। बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर कितने कारबंद हैं। अब मैंने जिस वक़्त सुबह जो है वो इस चीज़ की तरफ देखा कि पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कर लिया। एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा ये था कि मार्केट जो है वो इस चैनल में वापस आई। तो जैसे ही फिर मार्केट चैनल में वापस आई, फिर हम भी चैनल में वापस आ गए। हमने भी फिर जो है वो नई बाइंग जो है वो जनरेट की। कुछ बाय की कॉल्स निकाली, माशाल्लाह ठीक रही सूरत-ए-हाल। तो उसके बाद जो है वो सिलसिला फिर अच्छा रहा। बात करने का मकसद ये है कि जब आप एक एनालिसिस आइडेंटिफ़ाई कर लें, उसको कन्फर्म कर लें, तो फिर उसको फ़ॉलो भी करना चाहिए बगैर डरे हुए। क्योंकि अगर आप उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो फिर उसके रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे आपके सामने। तो अब नेक्स्ट जो है वो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस थी जिसके हवाले से कल हमने बात की थी, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो डबल टॉप बना था उसको मार्केट ने बड़े ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अबूर कर लिया है। लिहाजा अच्छे की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। राइट एट द मोमेंट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बनी, अब उसके बाद जो रेजिस्टेंस थी अब वो सपोर्ट बन जाएगी। तो इस वक्त मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो अराउंड कोई 1,38,000 की है और रेजिस्टेंस इस वक्त जो मार्केट के पास बनने जा रही है
वो थोड़ी-सी डिफरेंट होगी, जिसके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस तक ज़रूर जाएगी। लेकिन देखते हैं, अगर हड़ताल जो है वो कहीं दरमियान में ना आ गई तो। तो इस वक़्त जो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है, वो अराउंड बनती है कोई 1,39,000 का ज़ोन बनता है, 139,500 से लेकर 140,000 तक का ज़ोन जो है, ये अराउंड कोई 500 से 700 पॉइंट्स जो हैं वो बनते हैं, जहाँ पर मार्केट रेज़िस्ट कर सकती है और इसी के साथ ये जो हमारी चैनल है, ये भी यहाँ पर रेज़िस्टेंस शो कर रही है। तो हम देखते हैं कि मार्केट जिस वक़्त यहाँ पर जाए, तो उसके बाद मार्केट में लगने वाला वॉल्यूम और मार्केट की ये जो रेज़िस्टेंस है, इसके साथ मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। मैं अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने ये देखना होता है कि इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिट्स भी हुए, मार्केट ट्रेंड में भी वापस आई है। अब इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के पास अराउंड 1,40,000 का जोन बन रहा है और मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो 1,38,000 की है। सुबह आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए, या आप इस ट्रेंड लाइन को, मैं तो बहरहाल इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करूंगा। ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ इसलिए करनी शुरू की है ताकि आप दोस्त अहबाब जो हैं उनको थोड़ा सा लेवल आइडेंटिफाई हो जाए। तो मैं तो इस ट्रेंड लाइन को लेकर चलूंगा। अगर मार्केट जो है वो इस चैनल को ब्रेक करती है तो फिर यकीनन हम स्टॉप लॉस लेने की तरफ जाएंगे। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें। प्रॉफिट के हवाले से एक चीज याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर प्रॉफिट जो है वो बहुत थोड़े वक्त के लिए आपके पास आता है। अगर आप उसको कैच नहीं करेंगे तो यकीनन जो मार्केट का जो सेलिंग प्रेशर होता है, जो कि हर रोज आता है, किसी दिन मार्केट उसको सस्टेन कर जाती है, किसी दिन मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाती। तो एज ए ट्रेडर आपको जो प्रॉफिट मिले, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उसको बुक जरूर किया करें। और कल भी आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी तो यही है। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।